हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक जिसका नाम ग्रीन अर्थ है उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। जिसका फर्स्ट लेसन है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। इस लेसन में वो आपको बताएगा द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। सेकेंड पॉइंट आएगा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट्स। थर्ड आएगा द मसल्स एंड मूवमेंट। आफ्टर दैट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड देन द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी एंड द लास्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी इसे इन पॉइंटों के हिसाब से हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें लेसन में बताया गया है ह्यूमन बॉडी के बारे में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं लेसन को। द ह्यूमन बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, जैसे आपकी है, मेरी है, जो भी आपके परिवार में फैमिली मेम्बर हैं उनकी है, एक वंडरफुल मशीन का नाम दिया है। एक आपने सुना भी होगा, अपना हरियाणा में बोलते रहते हैं भाई मशीन में कुछ डलेगा तो चलेगी। तो ये एक किस्म की मशीन है जो भगवान ने बनाई है, ह्यूमन बॉडी ही है। इट परफॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट अ टाइम। इसका मतलब परफॉर्मेंस होता है फंक्शन, काम करना, ठीक है। डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के वर्क एक ही समय पे। जैसे एक ही समय पे हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और अपने हाथ पैर को इधर उधर मूवमेंट करवा सकते हैं उनकी। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल ऑर्गेन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कई प्रकार के, सेवरल होता कई प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम से बनी हुई है। ऑर्गेन सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहूँ। ऑर्गेन सिस्टम देखिए, सबसे पहले होती है सेल। सबसे पहले क्या होगी, एक सेल होगी। सेल से क्या बनता अपना टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा अपना ऑर्गेन। ऑर्गेन का मतलब क्या, जो हमारे शरीर में जो अंग हैं, हमारे शरीर में जो अंग है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेन। और उनसे मिले क्या बनता ऑर्गेन सिस्टम, जो कि हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। दैट ऑल वर्क्स टुगेदर। जो ऑर्गेन सिस्टम जितने में हमारे शरीर में, सभी एक साथ मिलके वर्क करते हैं एक यूनिट के रूप में, जो कि अपनी बॉडी को फंक्शनिंग प्रॉपर रूप से अच्छे ढंग से काम करवाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस एट द सेम टाइम, और एक ही समय में अलग अलग प्रकार के फंक्शन करवाते हैं। एक बार दोबारा फिर देखिए क्या बताया। एक जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक मशीन है। और ये मशीन जो होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो एक ही समय में अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कैसे शो होंगे, कैसे फंक्शन होंगे, चूँकि हमारे शरीर में कई प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम हैं और वही ऑर्गेन सिस्टम के कारण एक ही समय पे हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। फंक्शन मतलब कार्य कर पाना। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ओके, तो आइए फिर ये कुछ पिक्चर्स में ऑर्गेन दिखाए गए हैं, जैसे ईयर, हार्ट, नोज, ये आपके लंग आ गए, ये आपके लिम्ब या लेग बोल सकते हैं, ये आपकी आई आ गई। यहाँ पे लीवर दिखाया गया है जो कि हमारे इसमें स्टोमक के अंदर होता है, पैनक्रियाज। ये ब्रेन हो गया। ओके, अब आइए स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में देखिए एक बार। ये सिर्फ एक हड्डियों का क्या दिखाया गया है, एक ढांचा, स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, जिसको हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। किसका फ्रेमवर्क है ये, बोन्स का। ओके, तो अभी आपको पता है ये बोन के ऊपर आपको मांस बोलते हैं हम आम भाषा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं, ठीक है। मसल के ऊपर आपकी स्किन आएगी, इससे मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनके बनी है। आइए अभी स्केलेटल सिस्टम को पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम, इट इज ए रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये एक स्केलेटल सिस्टम किससे मिलके बना है, किस चीज़ का फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम,
ढांचा बोल सकते हैं, बोन्स का है, हड्डियों का। बोन क्या होती है? हड्डी। इट प्रोवाइड्स द शेप, ये जो स्केलेटल सिस्टम क्या प्रदान करता है? शेप देता है हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ देता है। इट प्रोटेक्ट्स, और जो स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ को बचाएगा? जैसे ये आपने देखा, ये अस्थि पिंजर है, छाती का है, इसके अंदर ही हमारा हार्ट, इसी के अंदर ही हमारे फेफड़े होते हैं। इस तरह से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? ये इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में जो अंदर के ऑर्गेन हैं, अंग हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट, बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और ये मूवमेंट करने में भी हेल्प करेगा। जैसे आपको पता है, इन हड्डियों के कारण ये आपका शोल्डर हो गया, यहाँ कोहनी के पास से हमारा हाथ हो गया, इन्हीं के कारण हम मूव कर पाते हैं। कहने मतलब हाथ, पैर, जो भी हमारे अंग हैं, उनको हिला डुला पाते हैं। आइए आगे। एन अडल्ट ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अडल्ट वयस्क ह्यूमन होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बोन्स। कितनी? 206 बोन्स। वेरी गुड। डिफरेंट साइज की हैं, अलग अलग साइज की, अलग अलग इनकी शेप है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्स। स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपका क्या आता है? कंसिस्ट का मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है? स्कल आएगा, स्कल हो गया आपका ये। बैकबोन, जो को आपको इस फ्रेमवर्क में दिखाई दे रही है, आपकी बैकबोन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रिब केज, ये आपका अस्थि पिंजर होगा, यहाँ पे छाती का है, जो पसलियाँ बोलते हैं जिनको। ये आपका क्या? लिम होते हैं, हाथ और पैरों को, इनको क्या बोलते हैं? लिम्ब। दिस लिम्ब आर अटैच्ड, ये जो लिम्ब होते हैं ये पेयर ऑफ ग्रीडल से, जो जोड़ होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। शोल्डर ग्रीडल हो गया, जैसे ये इसको ग्रीडल बोलेंगे, इससे जुड़े हुए हैं। और एक हो गया हिप ग्रीडल, जो यहाँ पे हिप ग्रीडल जहाँ पे यहाँ पे फंसे हुए हैं या अटैच हुए हैं। आगे चलिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्कल को। स्कल क्या होता है? इट इज ए बोनी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मैंने बताया था, स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है किसका? हेड का। यह है क्या? अब ये हेड, ये बोनी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्केलेटल हो गया। अभी एक बार बताओ, जो सिर के अंदर जो हड्डियां हैं किस चीज को बचाएंगी? इस सिर के अंदर यहाँ पे जो ये ढांचा है, जो स्कल है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारा क्या है? ब्रेन। और भी अलग अलग अंग होते हैं, इस जो हमारी मसल्स इसके अंदर होते हैं, उनको बचाएगा। बेटा किससे, कितने हड्डियों से मिलकर बना है? 22 बोन से। कितने हड्डियों से मिलकर बना है? 22 बोन से। स्कल के अंदर 14 तो फेशियल बोन होती हैं, ये जो आपकी फेस की हैं, ये कितनी है? 14। और 8 कितनी है? क्रीमियल बोन। और 8 कितनी है? ये जो क्रीमियल बोन है कितनी है? 8। देखना 14 और 8 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 22। द क्रीमियल बोन मेकअप ऑफ ए फ्रेम अराउंड द ब्रेन। मैंने क्या बताया? क्रीमियल ब्रेन, ये क्रीमियल बोन, ये जो हड्डियां हैं ये सिर के ऊपर की, ये कितनी है? 8। और ये किसके चारों तरफ होती हैं? ब्रेन के। इसलिए बच्चे यहाँ पर क्या हो गया? ये जो हमारा स्कल है किसको बचाएगा? मेनली, मुख्य रूप से किसको बचाएगा? ब्रेन को। फेशियल बोन्स मेकअप द अपर एंड लोअर जॉज एंड द अदर फेशियल स्ट्रक्चर। फेशियल बोन है जो आपकी फेशियल बोन है, ये किससे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो ऊपर का है जिसको जबाड़ा बोलते हैं, जा क्या होता है? जा क्या होगा आपका? जबाड़ा। एक तो ऊपर, एक नीचे। एक्सेप्ट द लोअर जा, नीचे वाले जबाड़े को छोड़कर, एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, दूसरी जो हड्डियां हैं स्कल के अंदर वो फिक्स होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला जबाड़ा जो ये जा है, यही एक मूव करता है, मूवमेंट इसके अंदर होता है, और इसी के कारण हम इनेबल योग्य हो पाते हैं ईट करने में, खाने में या फिर बातें करने में। उम्मीद करता हूं आपको स्कल को समझ में आएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हेड का एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर 22 बोन होती हैं। 14 किसकी होंगी? फेस की होंगी। और 8 किसकी होंगी? सिर के ऊपर के जो ये होता है इसको क्रेनियल बोलते हैं। तो जबाड़ा है, जबाड़े के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे का, एक ऊपर का। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या करेगा? ये नीचे वाला क्या करेगा? मूव करता है, और ऊपर वाला मूव नहीं कर पाता है। आप देखना खाते समय या बोलते समय ऊपर वाला नहीं हिलता है, नीचे वाला लेगा।
तो आइए अभी हम बैकबोन को पढ़ेंगे। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो फेशियल बोन दिखाई गई हैं। ये इस तरह की अलग अलग डिवाइड कर दी गई है इनको, इसलिए कितनी है 22। आइए अभी बैकबोन। द बैकबोन, द स्कल इज अटैच्ड, जो ये अपना स्कल है किससे जुड़ा हुआ है? बैकबोन से, जो कि इस पिक्चर में दिखाएगी रीढ़ डीप बैकबोन से जुड़ा हुआ है, जो को स्केलेटल को क्या करता है? बैलेंस करता है, संतुलित उसको करता है। ऐसा इमेजिन करके चलो, अगर बोन ये बैकबोन नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो हमारा सिर किससे जुड़ेगा? हमारी जो पसलियां किससे जुड़ेंगी? धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। इसलिए बैकबोन जरूरी है, और मैं मानता हूं साइंस के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बैकबोन इज ऑल्सो नोन, बैकबोन के को किस नाम से जाना जाता है? स्पाइन से, या फिर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसके अंदर। ये वर्टिब्रल कॉलम ये है बेटा 1 2 3, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई है, टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अगर आपसे कोई पूछे हमारे शरीर के अंदर सबसे मजबूत अंग या हिस्सा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? टीथ, दांत। आइए आगे, इसके बैकबोन के अंदर क्या है? 33 इरेगुलर शेप की बोन होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 33। दिस बोन्स मेक ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो बैकबोन है इसके अंदर क्या होती है? एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं धागे जैसी संरचना होती है। बैकबोन इनेबल करती है, योग्य बनाती है हमें स्टैंड अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़े होने में, और हमारे बैलेंस को बनाए रखने में। तो आइए अगली हेडिंग को पढ़ लेते हैं, द रिब केज। रिब केज, रिब्स आर थिन, पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, कर्व्ड, मुड़ी हुई होती हैं, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बोनी केज, और ये एक पिंजरा, केज होता है पिंजरा बना देती हैं, किसके? हमारे हार्ट के चारों तरफ और हमारे फेफड़े के चारों तरफ। इनमें 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, किसके? लो शेप्ड बोन के। रिब्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन, रिब किससे जुड़ी होगी बेटे? बैकबोन से और ब्रेस्ट बोन से। लोएस्ट 2 पेयर, जो नीचे वाली 2 पेयर हैं, इनको क्या नाम देंगे हम? इनको देंगे फ्लोटिंग रिब, ज्वाइंट ओनली टू द बैकबोन, जो यही किससे जुड़ी होंगी? बैकबोन से। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट, हार्ट से अलग, लंग से अलग, ये क्या किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? स्टोमक को भी, किडनी को और स्पाइन को। पीछे से तो बैकबोन ने सेव कर लिया कि बचा लिया किसको? स्पाइन को, और सामने से किसने बचाया? हमारी छाती को, जिसको छाती का हिस्सा किससे मिलकर बना है? रिब केज से। तो एक बार रिब केज को दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये आपका रिब केज है, पसलियां जिनको बोलते हैं, 12 पेयर हैं, इनके अंदर 12 जोड़े हैं। ओके, किससे जुड़ी होती है? बैकबोन से। और किस चीज को प्रोटेक्ट करेगी? हमारी छाती के अंदर क्या है? हार्ट और फेफड़े हैं, और इनके साथ साथ किसको बचाएगी? स्टोमक को भी प्रोटेक्ट करती है, किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है, और स्पाइन को भी। वेरी गुड। अभी आगे चलिए लिम्ब को पढ़ेंगे। किन को पढ़ेंगे? लिम्ब को पढ़ेंगे। लिम्स, द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्ब। कितने जोड़े हैं लिम्ब के? 2 हाथों, 2 तो हो गए हमारे हाथ, 2 हो गई पैर, इसलिए हाथों का 1 जोड़ा और पैरों का 1 जोड़ा, तो इसलिए 1 पेयर किसका हो गया? लेग का। 1 पेयर किसका हो गया? हैंड का। तो इसलिए कितने लिम्ब हो गए हमारे पास? वैसे तो टोटल हो गए 4, लेकिन पेयर कितने हैं? 2। 4 लिम्ब, या फिर 4 लिम्ब कौन से होंगे? हमारे आर्म्स को बोलते हैं, जो हमारी आर्म्स उनको क्या बोलेंगे? 4 लिम्ब बोलेंगे। और हिंड लिम्ब क्या होते हैं? लेग। याद रखना, हिंड लिम्ब के हमारी लेग्स। पावरफुल थाई बोन इज कॉल्ड फीमर। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की है, जो हमारी लेग है, थाई, जंगा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक हड्डी है फीमर, और ये हमारे शरीर की बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी बोन है। बियर्स द वेट, और ये क्या सहन करती है? वेट, वजन को। हमारी पूरी बॉडी का वजन अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो तो कौन कौन इसको सहन करता है? वेरी गुड, हाँ,
थाई के ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वजन आता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटल आर होलो, जितनी भी ये लंबी लंबी हड्डियां हैं ये होलो, होलो का मतलब क्या हुआ, खोखली। एंड आर फिल्ड विद ए सॉफ्टी फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो। अब ये देखना, इन हड्डियों के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस है। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आपने सुना ग्रीस, जैसे कईयों की पेन में बैक पेन होता है, कईयों के घुटनों में दर्द होता है, तो हमारे यहाँ देश में क्या बोलते हैं भाई, इसका ग्रीस, हड्डियों का क्या हुआ, ग्रीस खत्म हो गया। उस ग्रीस जैसा होता है, जैसे अपना टूथपेस्ट होता है, जो फ्लूइड होता है उसको क्या नाम दिया, बोन मेरो। ओके, एक बार लिम्ब के बारे में पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 2 पैर होते हैं, टोटल मिला के कितने हुए, 4। 2 हाथ हुए, 2 टांग हुई, और टांगों के अंदर सबसे लंबी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है उसको क्या नाम देंगे हम, फीमर। और जो ये बड़ी हड्डियां होती हैं इनके अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड होता है जिसको क्या नाम देते हैं, बोन मेरो। वेरी गुड। अभी आइए लास्ट पढ़ लेते हैं इसका। स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या क्या है इसके। स्केलेटन क्या करेगा, पहली बात तो शेप देगा, स्ट्रेंथ देगा, और हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक। नंबर 2 क्या है, स्केलेटन क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल डेलिकेट होता है, नरम नरम कोमल कोमल जो हमारे ऑर्गेन होते हैं उनको बचाएगा। मसल अटैच होती हैं इन हड्डियों के साथ में, जो जिससे हमारी मसल बनती हैं, जैसे आपने आर्म्स में देखी होंगी, थाई में होती हैं, वैसे पूरे शरीर में, हमारे शरीर में क्या होती हैं, मसल होती हैं। बोन मेरो प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा फिर, बोन मेरो कहाँ था, हड्डियों के अंदर, जो खोखली हड्डियां हैं उनके अंदर क्या भरा होता है, एक पानी जैसा गाढ़ा पानी जैसा, जैसे अपनी कोलगेट या टूथपेस्ट के अंदर होता है, जो पेस्ट होता है उसी का जैसा, ग्रीस जैसा, घी जैसा, वो होता है बोन मेरो। और उसके अंदर ये क्या बनाएगा, बोन मेरो क्या बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, एंड RBC, रेड ब्लड सेल। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को ये इस वीडियो सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो आप यहां से कर लेंगे। इस वीडियो सेशन में बच्चे हम इतना ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी लेसन रहेंगे साइंस के, तो हम एक लेसन को 4 या 5 वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही इस वीडियो सेशन में, और कोरोना के चलते आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए। आपके पास जितने भी लेक्चर्स होंगे बाय यूट्यूब, बाय व्हाट्सएप आपके पास पहुंच जाएंगे, और आप अपना काम अच्छे से करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, जय हिंद।